हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने पॉलिनोमियल के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और हमने वहाँ पे बोला था कि हम आगे आने वाले कई सारे वीडियोस में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में भी हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम एक एक करके उन क्वेश्चन को लेते हैं और आप उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। इसकी वैल्यू क्या होगी हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे होल क्यूब, सब में पावर होल क्यूब है। तो अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम बच्चे इसको हम क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। बट हमें यहाँ पर उसको छोड़ना नहीं है, इससे लड़ना है और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें पटक देना है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास एक बार मैं फिर से उस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं इस अगर मैं इस पूरे को ध्यान से बस समझते जाइएगा, अगर मैं इस पूरे को थोड़ी देर के लिए अगर मैं ए ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, ए, x माइनस वाई को हम a कंसीडर करते हैं थोड़ी देर के लिए, y माइनस जेड को हम b कंसीडर करते हैं थोड़ी देर के लिए, और z माइनस एक्स को हम c कंसीडर करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या मैं ऊपर वाले को ना, अभी हम केवल ऊपर वाले में बात कर रहे हैं, इस वाले में न्यूमिनेटर में बात कर रहे हैं। तो अगर न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन रहा है, बनेगा। अगर हमने x माइनस वाई को a ले लिया, y माइनस जेड को b ले लिया और z माइनस एक्स को c ले लिया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगी। और इसकी वैल्यू 3abc होती है। कंडीशन क्या है, इसकी वैल्यू 3abc होगी, बिल्कुल होगी। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो जाता है तो ये कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, 3bc के बराबर हो जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह 3abc लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3abc लिखेंगे, जहां पर a हमारे पास है x माइनस वाई, बी हमारे पास y माइनस जेड और c की वैल्यू है z माइनस एक्स के बराबर है। और कंडीशन क्या रहेगी, और कंडीशन रहेगी हमारे पास कि a एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इन दोनों की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। तो देख लेते हैं 0 के इक्वल आ रही है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस वाई है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस जेड है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, जेड माइनस एक्स है। क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो हाँ सर, ये दोनों, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सारा कैंसिल आउट होगा। बचेगा कितना, 0 बाई 0, 0 इक्वल टू 0। मतलब ए बी सी को हम क्या करेंगे, अगर सम करेंगे, ए हमने ले लिया है एक्स माइनस वाई को, बी हमने वाई माइनस जेड को। आपको आसानी के लिए, आपके आसानी के लिए हमने ए बी सी में बात की, ठीक है, जिससे आपको आसानी पड़े इसको समझने के लिए। और बी सी की वैल्यू जेड माइनस एक्स हो गई। इन तीनों का जब हमने सम किया तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। तो इस कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी मैं एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब की वैल्यू 3abc लिख सकता हूं, जहां पर ए हमारे पास है एक्स माइनस वाई, बी है वाई माइनस जेड और सी की वैल्यू है जेड माइनस सी। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या यह बात आपको एकदम क्लियर हो गई, एकदम समझ में आ गई क्या। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमिनेटर की जगह, इस न्यूमिनेटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। हम इस न्यूमिनेटर की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3। किसकी जगह, इस पूरे की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो गई, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, जहां पर ए हमारे पास है एक्स माइनस वाई, बी हमारे पास है वाई माइनस जेड और सी हमारे पास है जेड माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आई, डिवाइड बाई, डिवाइड बाई। अब हम
डिनोमिनेटर को ध्यान से देखेंगे। अब हम डिनोमिनेटर में बात करेंगे। अब डिनोमिनेटर में जब हम बात कर रहे होंगे तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे को अगर हम इस पूरे को फिर से हम अगर a मान ले थोड़ी देर के लिए, इस पूरे को हम फिर से a ले लें और इस पूरे को हम फिर से b मान लेते हैं और इस पूरे को अगर हम फिर से c मान लेते हैं, तो क्या कंडीशन आ रही है? कंडीशन आ रही है a क्यूब। कंडीशन क्या आ रही है बता दीजिए? कंडीशन आ रही है हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस c क्यूब। और इसकी वैल्यू कब आएगी? 3abc कब आएगी बता दीजिए? इसकी वैल्यू 3abc के इक्वल कब होगी? जब ये a, जब ये b और जब ये c तीनों की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हमारा पास यहाँ पर हमारे पास a यहाँ पर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रख के देख लो आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a की वैल्यू हमने कंसीडर की है, प्लस b की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की है? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और c की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की है? जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है? हाँ सर, ये हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसका मतलब 0 इक्वल्स टू 0। तो हमने ये देखा कि a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करने से हमारी वैल्यू 0 आ जा रही है, इस कंडीशन के हिसाब से कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर होनी चाहिए, 3abc के बराबर होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या, किसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या हम 3 टाइम्स ऑफ abc लिख देते हैं, जहाँ पे a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और सी की वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और सी की वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। क्या हमने यहाँ पर एक लाइन में पूरा सॉल्व कर लिया? ये तो हमें आपको समझाने के लिए हमने इतना कुछ किया, हमने डायरेक्ट यहाँ पर एक लाइन में बना दिया। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ये तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 3 से 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब ऊपर में देखिए क्या यहाँ पर है, x माइनस वाई लिख लेते हैं, y माइनस जेड लिख लेते हैं और z माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या ये इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह, वाई स्क्वायर की जगह क्या हम एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं? इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे में एक्स माइनस वाई। इसको भी हम वही रिप्रेजेंट कर देंगे, वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, वाई माइनस जेड एक ब्रैकेट में। इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, जेड माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और जेड प्लस एक्स हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। क्या यह बात समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? उसके बाद देखिए x माइनस वाई, हमारे पास x माइनस वाई कैंसिल आउट हो जा रहा है, y माइनस जेड से कैंसिल आउट हो जा रहा है और z माइनस एक्स से हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो फाइनली हमारे पास बच क्या रहा है? ऊपर में तो 1 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा? नीचे में बचेगा y प्लस जेड बचेगा और क्या बचेगा? उसके बाद है y प्लस जेड, मतलब x प्लस वाई बच रहा है, y प्लस जेड बच रहा है और z प्लस एक्स बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको कहाँ पे? ऊपर में जाओ। तो फाइनल हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, इसका होल पावर कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी, इसकी होल पावर -1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, x प्लस वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स होल पावर -1। क्या आपको क्लियर हो गई बात? अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए है, उसमें भी बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन भी मस्त दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग जो है आपको ना पूरी तरह से घुमा देगा, ये सोचने में मजबूर कर देगा। बात समझ में आई? हमारे पास क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है भाई साहब। तो ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन कब आती है हमें देखने को? ये कंडीशन आती है कि जब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसकी वैल्यू जो है वो 3abc के बराबर होती है।
ये कंडीशन तभी आएगी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल कभी आएगी जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर हो जाएगी। हो जाएगी क्या? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिएगा, अब यहीं पर हम खेला करेंगे, यहीं पर हम पूरी तरह से खेला करेंगे। कैसे? अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारे पास क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या हमारे पास फॉर्मूला है, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है, क्या ऐसा कुछ हम लोग ने पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हम इतनी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, और प्लस सी क्यूब हमारे पास जो है उसको हम लिख लेते हैं, और डिवाइड इक्वल के बाद क्या है, 3abc लिखा हुआ है, इक्वल के बाद 3abc। मस्त सवाल है, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो हमारे पास a प्लस बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी। अब क्या मैं इस a प्लस बी को इस कंडीशन के हिसाब से, a प्लस बी को इस कंडीशन के हिसाब से माइनस सी लिख सकता हूँ, a प्लस बी को इस कंडीशन के हिसाब से माइनस सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यहाँ पे माइनस सी लिख दिया हमने, और ये हमारा सी क्यूब तो है ही है, प्लस का सी क्यूब, और ये हो जाएगा 3abc। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक टर्म है, ये प्लस दूसरा टर्म है, तो दोनों टर्म में c कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में c कॉमन आ रहा है, क्या दोनों टर्म में c का क्या कॉमन आ रहा है, क्या तो हमने c को कॉमन कर लिया। यहाँ पर बचेगा, बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस। अब माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या कर देंगे हम लोग, माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई, नहीं करना है मत करो, नहीं करना है मत करो। तो ये हम लोग क्या कर देंगे, चलो माइनस सी को कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, माइनस सी को कॉमन ले लेते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? माइनस सी हम लोग ने दोनों साइड में कॉमन कर लिया माइनस सी को, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर बचेगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर हम फिर से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए माइनस सी इस पूरे के साथ होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी बन जाएगा, और ये माइनस प्लस बन जाएगा, और सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब बन जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? बताइए मजा आया कि नहीं? इक्वल में हो जाएगा 3abc के बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी c है और यहाँ पर भी c है, तो इसको हम क्या कर दिए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? अब कैंसिल आउट होने के बाद में, इस माइनस का हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, और डिवाइड बाई 3ab हो जाएगा, डिवाइड बाई 3ab हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हो गई बात? क्या यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई क्या? अब हम क्या करते हैं, इस माइनस वाले को इधर ले जाओ, और क्योंकि हमें ये माइनस में दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस वाले को इधर ले जाते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, ये पूरा टर्म इधर प्लस बन जाएगा, और इस 3ab को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस बन जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे क्या बचेगा, बताइए, यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर माइनस में कितना, 3ab, माइनस में 3ab, और इक्वल ये वाला पूरा टर्म इधर आ जाएगा तो पूरा प्लस बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बन जाएगा। क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू, प्लस ए बी की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, प्लस ए बी की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे है माइनस ए बी। क्या है यहाँ पर, माइनस ए बी, तो हम प्लस ए बी कैसे ला सकते हैं, इन दोनों में यहाँ पर हम प्लस ए बी कैसे ला सकते हैं, टू ए बी को ऐड कर दें, अगर दोनों साइड में अगर हम 2ab को ऐड कर दें तो क्या हम ला सकते हैं यहाँ पे प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस 2ab क्या बन जाएगा, प्लस का ए बी बन जाएगा। तो हम अब यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, प्लस 2ab का, किसका, प्लस 2ab का दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ऐड किए तो प्लस 2ab आया, और प्लस का सी स्क्वायर है, और ये माइनस का कितना है, 3ab है, ठीक है। यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, और यहाँ पर हमने प्लस 2ab कर दिया। क्या दोनों साइड में हमने 2ab कर दिया सर। उसके बाद देखिए यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab माइनस 3ab कितना बचेगा, माइनस का
ए बी बच जाएगा, और इक्वल यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस देखो माइनस ए बी प्लस 2ab कितना हो जाएगा, प्लस का ए बी बन जाएगा। तो क्या हमें यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए बी दिख रही है, सी स्क्वायर माइनस ए बी दिख रही है क्या, सी स्क्वायर माइनस ए बी ही हमारा क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू हो जाएगी। देखिए मजेदार क्वेश्चन था क्या, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन जो है बनाने हैं तो देखिए कहाँ से हमने उठाया, ए प्लस बी प्लस सी की इक्वल 0 होगा, उसके बाद हमने क्या उठाया, ये कंडीशन, ये कंडीशन पता होनी चाहिए, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो ये कंडीशन होगी। इस कंडीशन में हम देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूला यहाँ पे डराइव किए, फॉर्मूला पुट किए, फॉर्मूला पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से a प्लस बी की जगह माइनस सी को पुट किए, फिर माइनस सी को पुट करने के करते करते इसको सॉल्व करते करते हमारे पास वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस ए बी की, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और यही हमारा जो बी आंसर है इज अ करेक्ट आंसर। क्या बातें समझ में आई? अगर ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता इस तरह का क्वेश्चन तो क्या आप उतना दिमाग लगा पाते, क्या नहीं। अब जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो आपके दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट भी बैठ गया है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का अच्छा हम लोग को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत डिफरेंट क्वेश्चन को ला रहे हैं। एक सिमिलर क्वेश्चन को हमने एक कर दिया उसके बाद दूसरा कर लिया, ऐसा नहीं है कि हम वही क्वेश्चन को बनाते जा रहे हैं, नहीं, हम अलग अलग क्वेश्चन को ला रहे हैं जिससे आपका जो माइंडसेट है पॉलिनोमियल के प्रति वो आपका क्या हो जाए, स्प्रेड हो, फैलाव उसका बढ़े। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अब आज के इस वीडियो का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि इफ पी क्यू आर इक्वल्स टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस पी प्लस क्यू पावर -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस क्यू प्लस आर पावर -1 और प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर प्लस पी पावर -1। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और कंडीशन दी हुई है पी प्लस क्यू पी क्यू आर की वैल्यू 1 के इक्वल है। आइए चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो गिवन है इसको ले लेते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस पी प्लस क्यू पावर -1 प्लस का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा आर पावर -1 और प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर प्लस पी पावर -1, 1 प्लस आर प्लस पी पावर -1 हो गया। ये हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन क्या है, गिवन है पी क्यू आर की वैल्यू 1 के इक्वल, पी क्यू आर की वैल्यू किसके 1 के इक्वल हो जाएगी। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये q पावर -1 है, r पावर -1 है और p पावर -1 है, इसको हम क्या 1 बाई पी 1 बाई क्यू और 1 बाई आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। q पावर -1 का मतलब क्या हुआ 1 बाई क्यू हुआ, r पावर -1 का मतलब क्या हुआ 1 बाई r हुआ। तो हम सबसे पहला स्टेप करेंगे यहाँ पर कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस p प्लस इस q पावर -1 को हम लिख देंगे 1 डिवाइड बाई q, 1 डिवाइड बाई q प्लस यहाँ पे देखिए 1 डिवाइड बाई यहाँ पर भी क्या करेंगे 1 प्लस q प्लस और ये को लिख देंगे 1 डिवाइड बाई r प्लस यहाँ पर भी वही चीज़ 1 प्लस r प्लस 1 बाई पी, 1 प्लस आर प्लस 1 बाई पी। क्या यहाँ तक बातें हो गई क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब नीचे में डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन रहा है, एलसीएम बन रहा है, तो बना लेते हैं। यहाँ पर क्यू का एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा क्यू और यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, ये बचेगा क्यू, यहाँ पे बचेगा पी क्यू और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बच जाएगा। भाई लेना तो आसान है, एलसीएम ले सकते हैं ना, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई? यहाँ पर भी वही चीज़ कर लीजिए 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अगर r का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा r प्लस यहाँ पे क्या बनेगा क्यू आर बनेगा और प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए 1 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास है क्यू का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाए पी का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस हो जाएगा आर पी और प्लस का 1 बन जाएगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? अब देखिए ये जो Q है ऊपर चला जाएगा, R ऊपर चला जाएगा और P भी हमारा ऊपर चला जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको एक भी स्टेप यहाँ पे कहीं गायब होता हुआ नहीं दिखेगा और हर एक स्टेप देखिए हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो Q डिवाइड बाई Q प्लस पी क्यू प्लस 1 हो गया प्लस का यहाँ देखिए 1 डिवाइड बाई 1 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ये R जो है वो ऊपर आ जाएगा, R ऊपर आ जाएगा तो क्या लिख दूंगा मैं R डिवाइड बाई R प्लस क्यू आर प्लस 1 हो गया
प्लस यहाँ पे p ऊपर आ जाएगा तो बचेगा p डिवाइड बाई p प्लस आर पी और प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है क्या? यहाँ तक ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। अब ये जो हमारे पास PQ है, ये जो हमारे पास QR है, इस PQ को मैं PQR की इक्वल्स टू 1 की वजह से, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या यहाँ से मैं PQ की वैल्यू कितनी कर सकता हूँ? इसकी वैल्यू PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/R की इक्वल हो जाएगी क्या? PQ की वैल्यू 1/R की इक्वल हो जाएगी। और अगर मैं QR निकालना चाहूँ तो QR की वैल्यू 1/P के इक्वल हो जाएगी क्या? यहाँ कंडीशन गिवन है, इस गिवन कंडीशन को तो भी यूज करेंगे ना भाई, इस गिवन कंडीशन को भी यूज करना है। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू 1/R हो गई और क्यू आर की वैल्यू 1/P हो गई, तो वहां पर हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर नहीं पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम नहीं पुट करेंगे, हम इसको अरेंज कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम नहीं पुट करेंगे, हम केवल पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू क्या पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्यू डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा क्यू प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बता दीजिए? पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/R, पी क्यू की वैल्यू 1/R और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर देखिए r डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा r प्लस इस क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/P, क्यू आर की वैल्यू 1/P और प्लस 1, और ये जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे लिख दो, P डिवाइड बाई P प्लस RP और प्लस 1। क्या बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है? अब देखिए फिर से हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई यहाँ पे R का एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा RQ, यहाँ पे क्या बनेगा 1 और यहाँ पर क्या बनेगा R, और डिवाइड बाई R होगा तो R को ऊपर ले जाएंगे तो R लिख दिया। क्या बात समझ में आ गई? डिवाइड बाई R होगा, ऊपर ले जाएंगे क्यू आर बन जाएगा, मतलब R का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए R डिवाइड बाई यहाँ पर P का क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा PR प्लस का यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का P। अब P ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा PQ, क्या बन जाएगा RP बन जाएगा RP, और ये हमारा जैसे है वैसे लिख देते हैं P प्लस RP और प्लस 1। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब देखिए 1 प्लस P और RP ये दोनों तो सेम हो जा रहे हैं, अब इसको भी एक बार और सेम करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फिर से इस RQ की जगह, क्या मैं इस RQ की जगह बताओ क्या लिख सकता हूँ, इस RQ जगह 1/P लिख सकता हूँ, तो लिख देते हैं। ये हो जाएगा QR डिवाइड बाई RQ की जगह हम लिख देंगे 1/P, कितना 1/P, और ये प्लस 1 और प्लस का R हो गया, और ये दोनों जो है वैसे का वैसा लिख देना है, दोनों को वैसे का वैसा ही लिख देना है। तो ये PR हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का P हो गया, और ये इसको भी वैसे लिख देना है P डिवाइड बाई ये हो जाएगा P प्लस RP और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद देखिए फिर से इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो QR डिवाइड बाई यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1, यहाँ पे बनेगा P और यहाँ पे क्या बनेगा RP बनेगा, क्या बनेगा RP, और डिवाइड बाई P है तो P ऊपर चला जाएगा, तो हमने P ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया QR के साथ में। क्या बात समझ में आई बताइए, यहाँ तक बातें समझ में आई क्या? और ये हमने जैसे लिखा है उसको वैसे का वैसा लिख दिया, प्लस का P डिवाइड बाई P प्लस RP और प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए 1 प्लस P प्लस RP, 1 प्लस P प्लस RP और 1 प्लस P प्लस RP, इन तीनों में हमने एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस P प्लस RP आ जाएगा, 1 प्लस P प्लस RP आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ऊपर में क्या बचेगा बताइए? ऊपर में बचेगा हमारे पास में क्या QRP, क्या बचेगा QRP, और यहाँ पे क्या बचेगा RP, और यहाँ पे क्या बचेगा P बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? और इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद क्या, इसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए PQR, ये जो हमारा PQR है, कौन सा PQR, इसकी वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी 1 है, किसके इक्वल है ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस और RP और ये हो जाएगा प्लस का P, और नीचे में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस P प्लस RP, मतलब तीनों तो वही, मतलब दोनों तो वैल्यू वही है, ऊपर और वैल्यू नीचे वाली वैल्यू दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब इसका वैल्यू कितनी आ जा रही है 1 के इक्वल। भाई दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर में लिखा हुआ है 1 प्लस P प्लस RP और नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस P प्लस RP, दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा 1 बचा, तो 1 हमारा जो आएगा फाइनल आंसर आएगा इस पूरे क्वेश्चन का, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, समझ में आया इस तरह का क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है?
क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे आने वाले वीडियोस में भी क्वेश्चन को लाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, तब तक जब तक कि पॉलिनोमियल के एक भी क्वेश्चन आपसे हर एक क्वेश्चन आपसे बन नहीं जाता। बात समझ में आई? ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।